है कि वो आर्थिक रूप से भी जो जितना सक्षम है वो उतने पैसे से जन स्वराज को मदद करे। इसी संदर्भ में हम लोगों के पास कुछ दिन पहले एक खबर आई जिससे हम लोग कुछ डर से गए थे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने जन स्वराज के ऐप के माध्यम से कुछ पैसे भेजे हैं। तो जब हमारे ट्रेजरर साहब ने, कोषाध्यक्ष अरविंद जी ने बताया कि ऐसा ऐसा उन्होंने सुना है, तो हम लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, डर भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस युग में सब कुछ संभव है तो कुछ लोगों ने जन स्वराज का एक गलत ऐप बना दिया हो या दो गलत ऐप बना दिए हो और भोले भाले लोग उस पर पैसे भेज रहे हैं। इसलिए आज विधिवत आप लोगों के माध्यम से हम बिहार की जनता को, देश की जनता को बताना चाहेंगे कि आज विधिवत रूप से जन स्वराज पार्टी का एक ऑफिशियल ऐप शुरू हो गया है, जो उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप के माध्यम जो भी उनकी इच्छा हो वो राशि हम लोगों को दे सकते हैं। तो उसकी अरविंद जी दिखा दें। ये इसका URL है contribution.janswaraj.org और आपके दर्शकों के लिए दिखला दें कि कैसे कैसे उस पर स्क्रीन आया करेंगे। पहले इसमें आएगा कि 100, 500, 1000 से लेकर 50,000 तक। ये अरविंद जी ही बता देंगे। ये जो जनरल सेक्रेटरी है हमारे पार्टी को, इनके द्वारा जन स्वराज के बिहाफ पर हम लोगों ने एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट जनहित याचिका दायर किए हैं, जिसका नंबर पड़ा है 16513 ऑफ 2025। ये डिफेक्ट फ्री हो गया है, किसी दिन भी इसकी सुनवाई हो सकती है। इसमें इशू क्या है इसको जरा समझिए। जो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, जो एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 148 में जिस प्रकार गवर्नर है, जिस प्रकार वाइस प्रेसिडेंट है, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जैसे हाई कोर्ट है, जैसे वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वैसे ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। जैसे इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। इसका काम है कि जो रुपया ट्रेजरी से विभिन्न विभागों को दिया जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार के लिए हो या राज्य सरकार के लिए हो, जो विभाग, जो पदाधिकारी इस पैसे को ड्रॉ किया है, जिस विभाग में गया है, खर्चा करने के बाद उसका एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो हमारे यहाँ आप लोग आश्चर्य करिएगा, 2-3 साल का फिगर हम बता देते हैं। याद करिए, लालू जी पर जब मुकदमा हुआ था, PIL के मार्फत से ही हुआ था, तो उसमें केवल 950 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था। उस पर अभी 70,000 करोड़ का नहीं मिला है। तो 950 करोड़ पर लालू जी नहीं, उस समय 10 IAS ऑफिसर, उस समय के फाइनेंस सेक्रेटरी सब जेल गए सबको, और लालू जी भी अभी भी बेल पर हैं। अब इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट है, और दोनों जगह इस पीरियड में सरकार भाजपा का ही रही है, डबल इंजन सरकार जो कहा जाता है। तो हाँ, महंगाई भी तो बढ़ गई है। हाँ, महंगाई बढ़ गई है। तो 1,000 करोड़ का कितना महंगा, 70,000 करोड़ तो नहीं होगा, मान लीजिए 10,000 करोड़ ले लेते तो समझ में बात आती है। तो आप समझ लीजिए 2016-17 में 200 करोड़ मैंने नंबर ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो देना है, 2000 सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। पैसा ड्रॉ हो गया, खर्चा हो गया है, या घर गया है, या किसके पास गया है, कोई कुछ नहीं जानता है। एक कंट्रोलर जनरल अपने कहते हैं कि पूरी संभावना है ये पैसा कहाँ हुआ गया, यह गबन भी हो सकता है। तो ऐसे करते करते 49,000 2016-17 से लेकर 2022-23 तक करीब 50,000 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो फंड रिलीज हुए हैं, ये केवल बिहार गवर्नमेंट का है। बिहार गवर्नमेंट का भी सब विभाग में है, विभाग भी बता देंगे आपको।
इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ सीएजी उसको भी हम लगाए हैं इस रीट एप्लीकेशन में। हम लोगों ने याचिका में लगाया है कि भाई देखिए सीएजी कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कह के बिहार के गवर्नर को भेज दिया है, गवर्नर ने असेंबली में इसको ले कर दिया है। फिर भी 2008-9 से भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया है। ये तो 2016-17 का इसके पहले से चला रहा है। बिहार असेंबली का जो कमेटी है, जो क्या बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो इस पर कोई अपना ध्यान नहीं दिया है, न कोई मंतव्य दिया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लाइज है। अब इसमें पंचायती राज डिपार्टमेंट का है, इसमें अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। और इस सब पीरियड में एजुकेशन मंत्री कौन थे आप लोगों को मालूम है, जो आज 200 करोड़ का ही कह रहे थे, आजकल जो चल रहा है तो वही सज्जन शिक्षा मंत्री उस समय बहुत पीरियड में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। अब तो जब तक इंक्वायरी नहीं होगा, हम लोग यही हाई कोर्ट से कहा है, हाई कोर्ट से कहा है कि सीबीआई को आप इंट्रस्ट करिए कि ये 70,000 करोड़ रुपया जिसका हिसाब किताब लेखा जोखा नहीं मिल रहा है, बिहार गवर्नमेंट में 4-5 साल में नहीं दिया है, तो इस पर सीबीआई को डायरेक्शन दीजिए। जैसे लालू जी के समय में 1,000 करोड़ पर दिया गया था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे, कहाँ पैसा गया है, किसने खाया नहीं खाया, खर्चा हुआ, ये सब देखे और देख के बतावे कि पैसा का क्या हुआ। और यदि पैसा का गबन हुआ है, जैसे कि अंदेशा सीएजी खुद लगाते हैं, तो किसने गबन किया उसको पकड़ा जाए, कानूनी ढंग से उसको इंक्वायरी हो, ट्रायल हो और अंत में सजाए हो। 1,000 करोड़ में तो इतने लोग 15-20 IAS ऑफिसर, 10-5 मंत्री, मुख्यमंत्री स्वयं लालू जी, सब लोगों को जेल जाना पड़ा। यदि 70,000 करोड़ जिसमें डबल इंजन सरकार है, 70,000 करोड़ मतलब अब हमारे फिजिकल माइंड में नहीं है कितना, ये तो पूरा कमा हम समझते हैं। जहाँ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं ये भर जाएगा, इससे भी ज्यादा होगा 70,000 करोड़। ये तो हम लोग नहीं मानते हैं, आपने जरूर इतना इकट्ठा किया होगा आपने। यदि मैं कुछ इकट्ठा भी किया हूँ तो अपने मेहनत की कमाई से, इस ढंग से नहीं। तो बात यह है, लेकिन बहुत थोड़ा बड़ा वकील की कितना आमदनी होगा, वकील की फीस मैंने थोड़ा हम ज़्यादा फीस लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। अब ये बात समझने की है। और दूसरा प्रयोग हम लोग किया है कि यदि सीबीआई को हाईकोर्ट नहीं दे रहा है तो एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज के अंत में एक SIT बैठाइए, उनसे कहिए कि इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें और जांचे परखे कि ये पैसा गया कहाँ, पब्लिक मनी है, इसको हम लोग पचड़े नहीं देंगे। मान लीजिए हम लोग ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है, यदि जैसा जनता का रुझान है, तो रुझान है जिस तरह से लग रहा है, तो हमारी जन स्वराज की जब सरकार बनेगी तो हम लोग भी जांच बैठाएंगे और किसी को पैसा पब्लिक मनी जिसने खाया है उसके पेट से हम लोग उगलवा कर रखेंगे और जेल भी भेजेंगे। इसलिए हमारा मोटो है, इसलिए ये जन स्वराज समर्पित ये हमारे मुन्ना जी कह रहे हैं, हमारे किशोर कुमार जी के तरफ से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत रिस्क लिए हैं, इस सब में थोड़ा रिस्क भी है, मैंने बड़े लोग इस पे इन्वॉल्व हैं। अल्टीमेटली क्या होगा क्या नहीं हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे किशोर जी भी मतलब इनको भी कुछ खतरा हो सकता है, लेकिन सब इसके पार करते हुए भी हम लोग पूरी पार्टी इस पे लगी हुई है। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे प्रशांत किशोर जी, अन्य हमारे जो नेता हैं, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम है, हम लोग मानते हैं ये भ्रष्टाचार ही है जो बिहार के पिछड़ने का कारण रहा है। बिहार में अशिक्षा, बेरोजगारी और बदहाली और जो पलायन है, इसका मूल कारण है बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार। इसलिए भ्रष्टाचार मिलाने का यह एक तरीका है। हम लोगों ने हाई कोर्ट से मांगा है और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हाई कोर्ट पर का भी एक दायित्व है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कोई लीगल ड्यूटी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन में फेल कर जाए तो हाई कोर्ट को रीट ऑफ मैंडेमस इशू करके डायरेक्शन देने का अधिकार है, दायित्व है, दोनों है। और तब उसका जांच कराए, क्योंकि पब्लिक मनी है, इससे सब कंसर्न है, जुडिशरी भी कंसर्न है, एग्जीक्यूटिव भी कंसर्न है, लेजिस्लेचर भी कंसर्न है।
जब एग्जीक्यूटिव फेल कर गया है अपने अपने लीगल एप्लीकेशन को डिस्चार्ज करने के लिए, तो जुडिशरी को आगे आने का मौका मिल गया है। धन्यवाद।